हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं कि एमबीए इन फाइनेंस एंड एमबीए इन मार्केटिंग, आपको इन दोनों में से कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए। बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस के अंदर बेसिकली आता है कि आप कैसे फंड्स को मैनेज करते हो, उन्हें इन्वेस्ट करते हो और एक कंपनी के लिए कैसे उनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हो एंड कैसे आप उनकी कंपनी को एक फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी बनाते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज बेसिकली कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो, उसको प्रमोट करते हो, उसकी ब्रांडिंग करते हो, कस्टमर से फीडबैक लेना, जितना भी प्रॉपर एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का, वो सब चीज़ मार्केटिंग के अंदर आती है। सो हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी कि क्या रोल्स होते हैं मार्केटिंग और फाइनेंस के अंदर और क्या स्किल सेट होते हैं जो आपको इसके अंदर रिक्वायर रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से रोल्स रहते हैं। सबसे पहला आता है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द की रोल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग रिसर्च, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर एंड प्रमोशन डायरेक्टर, एंड देयर आर मेनी मोर रोल्स जो कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन स्किल सेट के बारे में जो आपको मार्केटिंग के अंदर रिक्वायर रहते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च, कि आप कैसे लोगों तक पहुंचते हैं। सेकंड इज एक्सेल। थर्ड इज कंज्यूमर इनसाइट्स, कि आपके कंज्यूमर को बेसिकली क्या चाहिए, उसकी नीड्स को जानना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानना। कंज्यूमर फीडबैक, तो बेसिकली आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर से उनका फीडबैक लेना कि क्या वो जो भी हम सर्विसेज उन्हें दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या उसके अंदर क्या चेंजेस हमें करने चाहिए। देन आता है कॉपी राइटिंग, उसके बाद आता है ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि ब्रांडिंग से ही आपका बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट होता है। उसको प्रमोट करते हो तभी वो सेल होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको ब्रांडिंग आनी चाहिए। देन आता है प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन ही एक लास्ट स्टेज होती है जब कस्टमर्स तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, तो प्रमोशन करना आपको आना चाहिए। अब बेसिकली आपने देखा होगा कि मार्केटिंग के अंदर जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है वो है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे लोगों तक पहुंच रहे हो, उन्हें समझना बेसिकली। तो जिस भी इंसान को पसंद है लोगों से बात करना, रीच आउट करना, अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, उसके लिए ये फील्ड परफेक्ट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस के रोल्स की। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स रहा होता है, जिसने सीए किया होता है या सीएफ किया होता है, उनके लिए फील्ड बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखते हो कि आप कैसे किसी का फंड सिक्योर कर सकते हो। सेकेंड आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें आप पर्टिकुलरली एक कंपनी के लिए काम करते हो, उनकी बैलेंस शीट देखते हो, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हो, तो यहाँ पे भी आपका एक जो बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड, वो फाइनेंस वाला ही होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ उन प्रोफाइल्स के बारे में जिसमें अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी चलेगा। सबसे पहले जिसमें आता है मार्केट, जिसमें आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर, डेरिवेट मार्केट्स के अंदर। इसमें आपको क्लाइंट से फंड मिलता है और आप उस फंड को मार्केट के अंदर लगाते हो उनको रिटर्न्स देने के लिए, एक अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की वर्क भी है, बट जिनको मजा आता है ट्रेड करने में, ट्रेडिंग करने में, उसके लिए फील्ड परफेक्ट है। देन आपका आता है इक्विटी रिसर्च। इसमें आपको फाइनेंस से ज्यादा इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है रिटेल बैंकिंग, जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए है। इट इज ओपन फॉर ऑल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से होने चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। देन आता है कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकेज वाला रोल्स जो आप आफ्टर एमबीए ले सकते हो, जिसके अंदर आपका आता है वेंचर कैपिटल। अब हम डिस्कस करेंगे उन स्किल्स के बारे में जो आपको फाइनेंस फील्ड के अंदर होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल वैल्यूएशन। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स, स्टैटिस्टिकल स्किल्स। तो ये थे कुछ स्किल सेट जो हमने डिस्कस किए फाइनेंस के एंड मार्केटिंग के। एंड आई होप आपको कुछ क्लियरेंस मिली हो मेरे इस वीडियो से, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू।